डीडी नेशनल पर धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी का पहला भाग प्रसारित किया गया, जिसमें देश के मंदिरों और प्राचीन सभ्यताओं के पुनर्निर्माण को दिखाया गया है। भारतीय सभ्यता के प्रतीकों का संरक्षण, प्राचीन संस्कृति की भव्यता का पुनर्निर्माण कैसे भारत की तरफ से किया जा रहा है, इसको जानने के लिए देशवासियों के लिए धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी का पहला भाग शुक्रवार को राष्ट्रीय चैनल डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया है। 2 भागों में बनी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी का पहला भाग रात 8 बजे प्रसारित किया गया, जिसमें देश की विरासत, सभ्यता से जुड़े मंदिरों और आस्था के बड़े केंद्रों के पुनर्निर्माण की कहानी बयां की गई है। जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो इसमें नए भारत का सफर दिखाया गया है, जिसमें भारत की आत्मा, संस्कृति, आध्यात्म और सभ्यता को नए सिरे से सहेजा जा रहा है। धरोहर भारत की में सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक भारत के पुनर्निर्माण की कहानी को बताया गया है। दरअसल गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 12 बार आक्रांताओं ने हमला किया, कई बार उसे तोड़ा गया, लेकिन आज भी मंदिर पर लहराता भगवा ध्वज हमारी श्रद्धा और आस्था को गर्व से मजबूत करता है। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर के कई पुनर्निर्माण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, जिसका नतीजा ये है कि देश की नई पीढ़ी को हमारी पुरानी परंपराओं को नए सिरे से देखने का आकर्षण मिला है। वहीं जिस भूमि पर महाकाल खुद प्रकट हुए, उस उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन हमारे कई ग्रंथों में है। इस मंदिर में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इतने लोगों को संभालने के लिए यहाँ कोई बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं था, जिसके बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के कायाकल्प का बीड़ा उठाया और महाकाल लोक का निर्माण करवाया और एक अलौकिक धाम को तैयार किया। मान्यताओं के अनुसार भोलानाथ की त्रिशूल पर टिके काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले भक्त तंग गलियों की समस्याओं से जूझ रहे थे। परिसर और आसपास के क्षेत्र को सुगम बनाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। 32 महीने के अंदर इसको तैयार किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दशकों पुराने अभाव को पूरा करने का काम किया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 2.7 एकड़ में फैले इस मंदिर के निर्माण का काम जल्द पूरा होगा और जन जन के आस्था के प्रतीक प्रभु राम को उनका स्थान मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री हर भारत को अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत का पता लगाने का एक नया वीडियो दस्तावेज है। ये सीरीज वर्तमान मोदी सरकार के तहत समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर केंद्रित है, जिसमें भारत की समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान वाले जवानों को समर्पित है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्री 2 भागों में दिखाई जाएगी, जिसका दूसरा और आखिरी भाग 15 अप्रैल को रात 8 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए पीएम मोदी ने भी देशवासियों से अपील की। धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी डॉक्यूमेंट्री में नए भारत की झलक देखने को मिली है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताया गया है कि कैसे भारत देश की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर रहा है। इसमें भारतीय सभ्यता, प्राचीन संस्कृति की भव्यता का पुनर्निर्माण दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री हर भारतवासी को गर्व महसूस कराएगी। वहीं अगर बात इसके दूसरे पार्ट की करें तो बताया जा रहा है कि 2 एपिसोड में बनी इस डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में जहां भारत के सांस्कृतिक पहलू से देशवासियों को रूबरू कराया गया है, तो दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बनाई गई विरासतों के बारे में दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए हैं। डॉक्यूमेंट्री में प्राचीन भारतीय सभ्यता के प्रतीकों का संरक्षण, भारतीय संस्कृति की भव्यता का पुनर्निर्माण और स्वतंत्रता सेनानियों, देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के सम्मान में बनाई गई विरासतों के बारे में भी बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि कैसे भारत सरकार ने हमारी धरोहरों को बचाने और संस्कृति को जीवित करने का काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।